डॉक्टर जयशंकर शाही आप सबका स्वागत करता हूँ। बीए तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य प्रथम पत्र के अंतर्गत सुमित्रानंद पंत की कविता प्रथम रश्मि पर निरंतर हम संवाद कर रहे हैं। पिछले कालांशों में हमने जाना कि किस प्रकार से यह कविता रहस्यवादी कविता है। पंछी को कविपंत अंतर्यामिनी कहकर संबोधित करते हैं और इस कारण से इस कविता में रहस्यात्मकता के तत्व आ जाते हैं। कवि ने प्रश्न पूछा है उस पंछी से कि सूर्योदय के आगमन का आभास उस पंछी को कैसे हो गया, कैसे, जबकि सारा का सारा संसार, सारे प्राणी सोए हुए हैं, सुषुप्ति में हैं, और अचानक एक परिंदा जागृत होता है, कूकने लगता है और स्वागत का गान, स्वागत का पंचम तान छेड़ने लगता है। यह कैसे हुआ? तो कवि के मन में कौतूहल है, कवि के मन में जिज्ञासा है, कवि के मन में क्यूरोसिटी है और कौतूहलवश कवि उस परिंदे से प्रश्न पूछता है। तो इस कविता में प्रश्नात्मकता है, इस कविता में वार्तालाप शैली है, इस कविता में संबोधन शैली है और आगे का जो अवतरण है उसकी चर्चा हम करेंगे। निकल सृष्टि के अंधगर्भ से छायातन बहुछायाहीन, चक्र रच रहे थे खल निश्चर, चला कुहुक टोना माना, छिपा रही थी मुख शशिबाला, निशि के श्रम से हो श्रीहीन, कमल क्रोर में बंदी था अली, कोक शोक से दीवाना, प्रथम रश्मि का आना, रंगिनी तुमने कैसे पहचाना। सूर्योदय के पूर्व के परिदृश्य को पोर्ट्रे किया है महाकवि पंत ने। पिछले अवतरणों में हमने देखा था कि अंधकार का मंडप तना हुआ था पूरे संसार पर, पूरी धरणी पर, पूरी धरती पर। उस अंधेरे वातावरण में, उस अंधेरे परिदृश्य में और क्या स्थिति थी उसका विवरण देते हुए कवि पंत कहते हैं, निकल सृष्टि के अंधगर्भ से छायातन बहुछायाहीन। ऐसा लग रहा था कि सृष्टि के अंधगर्भ से निकलते हुए छायातन वाले ऐसे कुछ प्राणी हैं जो बाहर निकल रहे हों। पंक्ति फिर से, निकल सृष्टि के अंधगर्भ से छायातन बहुछायाहीन। छाया की चर्चा, परछाई की चर्चा, छायातन बहुछायाहीन, छाया रहित, परछाई रहित, प्रतिबिंब रहित, छायातन वाले कुछ प्राणी, ऐसा आभासित हो रहा था, ऐसा संकेतित हो रहा था उस अंधेरे वातावरण में, उस अंधेरे परिदृश्य में सृष्टि के गर्भ से निकल रहे हो। एक तिलिस्म का वातावरण, एक रहस्यात्मक वातावरण का सृजन कवि पंत ने यहां किया है। निकल सृष्टि के अंधगर्भ से छायातन बहुछायाहीन। नाटकीयता है इस कविता में, ड्रामेटिक एलिमेंट है इस कविता में, नाटकीयता से युक्त यह अवतरण है। निकल सृष्टि के अंधगर्भ से छायातन बहुछायाहीन। कविता में तिलिस्म है, कविता में रहस्यात्मकता है, कविता में मिस्टिसिज्म है। निकल सृष्टि के अंधगर्भ से छायातन बहुछायाहीन, चक्र रच रहे थे खल निशिचर, और कुचक्र रच रहे थे खल और निशिचर। निशि अर्थात रात्रि, रात में जो विचरण करने वाले जो प्राणी हैं निशिचर अर्थात राक्षस, खल अर्थात दुष्ट दुर्जन। तो खल निशिचर जो रात्रि में ही विचरण करते हैं वे कुचक्र रच रहे थे। एक खौफनाक बिंब का सृजन कवि पंत कर रहे हैं। अंधेरे का चित्रण, पूरी धरनी पर तम का मंडप तना हुआ है और कुचक्र रचते हुए खल निशिचर हैं, दुष्ट जन हैं, रात्रि में ही जो विचरण करते हैं, भ्रमण करते हैं, सक्रिय होते हैं, गतिशील होते हैं। तो एक खौफनाक चित्र प्रस्तुत कर रहे हैं कविवर पंत। चला कुहुक टोना माना,
जादू टोना कर रहे थे, तिलिस्म रच रहे थे, वे निशाचर, वे खल, वे दुष्टजन कुछ कर रच रहे थे। रात्रि का प्रहर था, तमस चारों ओर छाया हुआ था। तमिश्रा का, तमस का, अंधेरे का चित्रण। जब निराला ने राम की शक्ति पूजा कविता में इस बात को रेखांकित किया, उस तमिश्रा का चित्रण किया है। अमानिशा, उगलता गगन घन अंधकार, खो रहा दिशा का ज्ञान, स्तब्ध है पवनचार। वहां भी महाकवि निराला ने, महाप्राण निराला ने अमानिशा का चित्रण किया है, जो संपूर्ण सृष्टि में, संपूर्ण वातावरण में आच्छादित है। यहां भी कवि पंत उस तमस का चित्रण करते हैं, उस डार्कनेस का चित्रण करते हैं। अंग्रेजी साहित्य के महान नाटककार हुए शेक्सपियर। शेक्सपियर के बहुत सारे नाटक हैं, जैसे कि हैमलेट, मैकबेथ। उन नाटकों में उस महान नाटककार शेक्सपियर ने डार्कनेस का चित्रण किया है, कॉस्मिक डार्कनेस, जो पूरे दिगंत में व्याप्त है। उस अंधकार, उस तमस का चित्रण उस महान नाटककार शेक्सपियर ने किया है। और वह अंधकार एक वातावरण बन जाता है, वह अंधकार एक प्रोटैगनिस्ट बन जाता है, वह अंधकार एक पात्र बन जाता है उनके नाटक में। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पंत की यह जो कविता है, इसमें जिस अंधकार का चित्रण महाकवि पंत कर रहे हैं, यह अंधकार एक प्रोटैगनिस्ट के रूप में, एक चरित्र के रूप में, एक पात्र के रूप में यहां उभर कर सामने आता है। तो यह कविता मात्र प्रकृति का चित्रण ही नहीं है, बल्कि यह कविता सिंबॉलिक कविता है, यह कविता मिस्टिक पोएट्री है, यह कविता रहस्यवादी कविता है, रहस्यात्मकता से ओतप्रोत यह कविता है। जिस तमस का चित्रण यहां कवि पंत कर रहे हैं, हमें ऐसा संकेत होता है, हमें आभास होता है, चूंकि 100 साल पहले रचित यह कविता है, जब भारत की स्वतंत्रता का संग्राम संचालित हो रहा था। तो यह तमस प्रतीकात्मक रूप में, यह तमस ब्रिटिश हुकूमत का अंधकार है, अत्याचारी, अनाचारी, औपनिवेशिक, साम्राज्यवादी जो ब्रिटिश सत्ता है, जिसने अनंत अत्याचार किए हैं भारतीयों पर, भारतवंशियों पर। तो उस अत्याचार का अंधकार छाया हुआ है भारत देश में। तो प्रतीकात्मक रूप में, रहस्यात्मक रूप में कविवर पंत ने इस तमस के माध्यम से 100 साल पहले आच्छादित उस स्वतंत्रता के, उस गुलामी के तमस अंधकार को भी चित्रित किया है इस कविता में। इस कविता की महानता, इस कविता की विशेषता इस बात में परिलक्षित होती है। यह कविता मात्र अभिधा शब्द शक्ति की कविता नहीं है, बल्कि यह कविता लक्षणा और व्यंजना शब्द शक्ति से युक्त सक्षम कविता है, प्रखर कविता है। आगे की पंक्ति, निकल सृष्टि के अंधगर्भ से, छायातन बहुछायाहीन, चक्र रच रहे थे खल निश्चर, चला बुक तो ना माना। एक खौफनाक, एक रहस्यात्मक वातावरण का चित्रण कवि पंत यहां कर रहे हैं। और छिपा रही थी मुख शशि बाला, निशि के श्रम से हो श्रीहीन, तत्सम शब्दों की बहुलता परिलक्षित होती है। तो योजना है, यह हम देख रहे हैं। छिपा रही थी मुख शशि बाला, चित्रात्मकता है, विजुअल इमेजरी है, यह परिलक्षित हो रहा है। कवि पंत कह रहे हैं, छिपा रही थी मुख शशि बाला, सूर्योदय होने वाला है, रात बीतने वाली है, प्रातःकाल होने वाला है, और चंद्रमा भी अब छुपने वाला है, चंद्रमा भी अब अदृश्य होने वाला है। उसका चित्रण कवि पंत कर रहे हैं। छिपा रही थी मुख शशि बाला, शशि कहते हैं चंद्रमा को। वह चंद्रमा रूपी जो बाला है, वह अपने मुख को छिपाने लगी थी, छुपा रही थी, छिपा रही थी मुख शशि बाला। चंद्रमा रूपी बाला, शशि रूपी बाला जो है, वह अपने मुख को छिपाने लगी थी, छिपा रही थी। शशि का, चंद्रमा का मानवीकरण किया जा रहा है, पर्सोनिफिकेशन किया जा रहा है। इसमें मानवीकरण अलंकार है और चित्रात्मकता है। छिपा रही थी मुख शशि बाला, निशि के श्रम से हो श्रीहीन, निशि कहते हैं रात्रि को। रात्रि भर उस शशि बाला ने, उस चंद्रमा रूपी बाला ने श्रम किया है,
निशि के श्रम से हो श्रीहीन, रात्रि में श्रम से श्रीहीन होकर, थक कर, श्रांत होकर वह शशि रूपी जो बाला है, चंद्रमा रूपी जो बाला है, वह अपने मुखड़े को छिपाने लगी थी, छिपा रही थी मुख शशि बाला। निशि के श्रम से हो श्रीहीन, सवर्ण की आवृत्ति है, अनुप्रास अलंकार है। वर्ण अक्षर फिसलते हुए हैं, मसृण शब्दों का संयोजन कविपंथ की विशेषता है। छिपा रही थी मुख शशि बाला, निशि के श्रम से हो श्रीहीन, कमल क्रोर में बंदी था अली, और कमल पुष्प में, कमल के क्रोर में अली अर्थात भौरा, भ्रमर बंदी था। कमल क्रोर में बंदी था अली, भ्रमर कमल पुष्प के क्रोर में बंदी था, कैदी बना हुआ था। कमल के पराग के पान करते हुए कमल के क्रोर में बंदी वह भ्रमर था, उसका चित्रण कविपंत कर रहे हैं। और कोक शोक से दीवाना, और कोक अर्थात चकवा परिंदा शोक से दीवाना हो रहा था, अपनी चकवी से बिछुड़कर वह कोक, वह चकवा परिंदा शोक से दीवाना हो रहा था, वह विरह की आग में जल रहा था। पंक्ति फिर से, छिपा रही थी मुख शशि बाला, निशि के श्रम से हो श्रीहीन, कमल क्रोर में बंदी था अली। कमल क्रोर में कौवर्ण की आवृत्ति है, अनुप्रास अलंकार है। कोक शोक से दीवाना, और कोक शोक से दीवाना हुआ जा रहा था। रात्रि का चित्रण, उषा काल का आगमन होने वाला है, उससे पहले के परिदृश्य का अंकन करते हुए प्रकृति के सुकुमार कवि पंत इस अवतरण के वाचन के साथ ही आज का वक्तव्य मैं समाप्त करता हूं।